प्रदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। युगल किशोर जी मुख्तार साहब द्वारा लिखित यहाँ मेरी भावना की चर्चा हम आपके बीच में कर रहे थे, और मेरी भावना की चलती हुई इस चर्चा में हम मेरी भावना की इस चर्चा के अंतर्गत हम जो बातें आपके बीच में कर चुके हैं उनमें देव के स्वरूप की चर्चा हुई और गुरु के स्वरूप की चर्चा हुई। कौन है मेरे सच्चे देव और कौन है मेरे गुरु, ये चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। एक बार बोल लेते हैं देव और गुरु का स्वरूप, फिर आगे बढ़ेंगे। जरा अपने चिंतन से मिलान करके देखना कि क्या सच में ये मेरी भावना है क्या। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ आप सोचना कि जिस भावना की हम चर्चा कर रहे हैं या जिस भावना को हम जन्म से मेरी भावना कहते आ रहे हैं, क्या वास्तव में वो मेरी है क्या। हम कहते रहे मेरी भावना मेरी भावना, बोल तो यही रहे हैं हम, मेरी भावना है भाई साहब, मेरी भावना है। ये क्या कर रहे हो भैया, मेरी भावना बोल रहा हूँ, बस बस मेरी भावना पूरी हो जाए, बस उसके बाद में आता हूँ, मैं मेरी भावना का पाठ कर रहा हूँ। ये मेरी भावना भावना है या नहीं है, उसको टटोलने की कोशिश करना। जो शब्द यहाँ कहे जा रहे हैं उन शब्दों की गहराई में उतरने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए पंक्तियां पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। हो गई 4 लाइनें। कौन क्या क्या है, क्या कह दिया यहाँ। परसों की थी चर्चा आपके साथ में इसके बारे में। क्या कह दिया था, जिसके हृदय में राग नहीं है, जिसके हृदय में द्वेष नहीं है। कौन है मेरे भगवान, कौन होते हैं अपने भगवान। अपने भगवान कैसे होते हैं। हमारे भगवान वे भगवान होते हैं जो वीतरागी होते हैं। हमारे भगवान वे होते हैं जो सर्वज्ञ होते हैं। हमारे भगवान वे होते हैं जो क्या करते हैं, सब जीवों को मुक्ति के मार्ग का निष्प्रह होकर के उपदेश देते हैं। वहां ऐसा भेद नहीं होता कि अरे रे आज तो राहुल जी सामने हैं तो कोई बात नहीं, इनके लिए स्पेशल उपदेश होना चाहिए। आप कह सकते हैं इस तरह की बात। आप ये कह सकते हैं कि साहब क्या बात कर रहे हो, चक्रवर्ती आता है तो उसके लिए तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि गिर जाती है, लेकिन निष्प्रहता से गिरती है भाई साहब, अपेक्षा नहीं होती है। क्या ख्याल में आ रही है बात। निष्प्रह हो उपदेश दिया, और फिर नाम के बारे में कह दिया था, बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, नाम आपको जो देना हो जो दीजिए, लेकिन शर्त क्या है, वीतरागी होने चाहिए। शर्त क्या है, सर्वज्ञ होने चाहिए। शर्त यह है कि जगत के जीवों को हित का उपदेश देने वाले होने चाहिए। ऐसे होते हैं मेरे भगवान, और जो मेरे ऐसे भगवान हैं, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति की भावना से प्रेरित होकर के मेरा चित्त, मेरा मन उनके चरणों में झुकता है। 100 बार हम उन्हें वंदन करते हैं। ये बात तो हो गई थी देव के संदर्भ में। दूसरी बात हमने आपके बीच में की थी गुरु के बारे में। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं,
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। गुरु, गुरु कौन है? गुरु, गुरु कौन है? कौन व्यक्ति गुरु कहलाने के योग्य है और कौन ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना गुरु मानूं? किसको मानूं अपना गुरु? कल काफी बातें इसके बारे में हम कर चुके हैं आपके बीच में। आज विशेष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरा गुरु कहलाने के लिए वे व्यक्तित्व चाहिए जिनके हृदय में विषयों की आकांक्षाएं नहीं हो। बोल तो यही रहे हैं ना हम, विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनके अंदर में पंचेंद्रिय विषय भोगों की आकांक्षा नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग जिन्हें सुहाते नहीं है, रसना इंद्रिय के भोगों की जिनके मन में लालसा नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं आज तो डोसे तो चलो खाने, नहीं चलेगा भाई साहब। ये रसना इंद्रिय के विषय की लालसा नहीं चलेगी। घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के विषय देख देख करके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के अवसर पर, तप कल्याणक के प्रसंग पर मैं विशेष रूप से उल्लेख करता हूं उमा स्वामी आचार्य का तत्वार्थ सूत्र, और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यहां विशेष चर्चा नहीं करूंगा अभी, लेकिन मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच, ये भावना तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते होंगे सभी लोग। मनोज्ञा मनोज्ञ इंद्रिय विषय, उनमें राग नहीं, उनमें द्वेष नहीं। चक्षु इंद्रिय का विषय देख करके उसके प्रति राग नहीं। कर्णेंद्रिय का विषय सुनकर के क्या मधुर आवाज चल रही है, अरे कोयल कितना सुंदर मधुर बोल रही है, ये विषय है। विषयों के प्रति अनुराग नहीं होता है जिन्हें, विषयों की आशा नहीं जिनके। और धन रखते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, हमारे मुनिराज कोई धन नहीं रखते, धन नहीं रखते मुनिराज, लेकिन धन है उनके पास में। कौन सा धन है? साम्य भाव धन रखते हैं, समता भाव रूपी धन है। जगत के जीवों को देख करके उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, साम्य भाव धन रखते हैं। और निज और पर के हित भलाई किसमें है? अपनी भलाई किसमें है और जगत के जीवों की भलाई किसमें है? निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। कैसी तपस्या करते हैं हमारे मुनिराज? कौन है भैया साधु? धन्य ऐसे महामुनिराज, धन्य ऐसे वीतरागी संत, धन्य ऐसे हमारे गुरु जिनके हृदय में स्वार्थ नहीं है, आकांक्षा नहीं है, रिद्धि प्राप्त करने की भावना नहीं है। मैं ये तपश्चरण करूंगा 8 दिन तक तो ये रिद्धि प्रकट हो जाएगी, ऐसी भावना उनके मन में नहीं होती है। स्वार्थ त्याग की और कठिन तपस्या है। जैन साधुओं की तपस्या, जैन आराधकों की तपस्या साधारण नहीं हुआ करती है। सारी दुनिया ये कहती है जैन साधुओं की तपस्या तो अद्भुत हुआ करती है, होती है, बहुत अद्भुत होती है, लेकिन बिना खेद जो करते हैं। शब्द क्या दे दिया है? खेद नहीं है, खेद नहीं है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। कौन है भैया ऐसे जिनके हृदय में स्वार्थ नहीं है, जिनके हृदय में धन की चाह नहीं है, जिनके हृदय में मान की चाह नहीं है, यश प्रतिष्ठा और मान सम्मान के जो भूखे नहीं है? कौन मिलेगा दुनिया में ऐसा व्यक्ति? है कोई व्यक्ति ऐसा जो मान सम्मान का भूखा नहीं हो? है कोई व्यक्ति ऐसा जिसे धन नहीं चाहिए हो? दुनिया में 2 ही हेतुओं से तो काम करता हुआ दिखता है व्यक्ति, या तो पैसा मिलेगा कि सम्मान मिलेगा। अब पैसा भी नहीं मिल रहा है और सम्मान भी नहीं मिल रहा है और फिर भी व्यक्ति लगा हुआ है, तो बात क्या है आखिर? ये कह रहे हैं, ये लगे हैं भाई साहब, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। भाई साहब, दुखों के समूह को वही हर सकते हैं जो स्वयं सुखी हो। क्या चल रहा है ये सब? चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है विनीत जी? हाँ, क्या हो क्या रहा है? नहीं, मेरी भावना चल रही, मेरी भावना, मेरी भावना है। सही से बताओ आपकी भावना क्या है? दिल पर हाथ रख करके कहना, बोलो भाई, अपनी अपनी क्या भावना है धार्मिक? क्या भावना है? नहीं, मेरी तो ये भावना है बस एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लूं। मेरी तो ये भावना है बस स्कूल में टॉप कर लूं। मेरी तो ये भावना है बस ये फटाफट मेरे को स्कूटी दिला देवे और मैं दौड़ाऊं। बस मेरी तो ये भावना है, बस मेरी तो ये आपकी क्या भावना है भाई? आर्य क्या भावना है?
बस ऐसा हो जाए, बस ऐसा हो जाए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपकी क्या भावना है? अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, सुविधाएं हो, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बच्चे कहना मानने लग जाएं, अपने सर्वेंट अपने निर्देशन में चलते रहे, काम वाले छुट्टी नहीं करे। क्या कि नहीं, भावना क्या है आपकी, बताओ तो सही। आपकी क्या क्या भावनाएं हैं, बात तो करो, हमें पता तो लगे आपकी भावना क्या है। आप जिस भावना को मेरी भावना कहकर के पुकार रहे हो, ये सच में आपकी भावना है क्या? हमने तो जब जब आपकी भावनाओं को सुनने का प्रयास किया, हमें तो कुछ और ही नजर आई बात, हमें तो कुछ और ही दिखाई दिया। हमें ऐसा दिखाई दिया, पता नहीं यार ये क्या भावना है आपकी, तो कुछ भावनाएं और थी। आज बर्थडे है, बोलो क्या क्या भावना है आपकी? कि नहीं यार ऐसा हो जाए, बस मेरे को तो ये चीज मिल जाए, मेरे साथ तो ऐसा हो जाए। क्या क्या भावना क्या है आपकी? यार ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी तो ये कहता है बस मेरे जो बाल है ना ये इतने टिके रहे, ये भावना है मेरी। अरे गजब हो गया भैया, तो भावना क्या भा रहा है, बता तो सही। भावना क्या है, या भावना की चर्चा चल रही है। और एक बात समझ लेना, जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा फल मिलता है। आप 100 चीजों की लिस्ट बना करके मुझे सामने दे सकते हैं, आप कहेंगे कि यार आज तो ये भावना है, आज तो ऐसी भावना हो रही है, आज तो ऐसा मन हो रहा है, चलो यार हमारी तो भावना है शिखर जी की वंदना करने के लिए चलते हैं। भावना हो सकती है आपकी? नहीं नहीं, हमारी तो ऐसी भावना है, चलो एक धूमधाम से विधान कराते हैं। हमारी तो ऐसी भावना है, कैसी? छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। ऐसी भावना है हमारी तो। हमारी तो ऐसी भावना है, हर व्यक्ति ये धर्म की बात सुने समझे। अरे भाई हमें एक बात बतला दो, आपकी भावना क्या है? इतनी लंबी लिस्ट का काम नहीं चलेगा। आपकी यदि ये भावना है कि अच्छी गाड़ी मिल जाए, क्यों चाहिए भाई साहब? क्या होगा उससे कि सुखी हो जाऊंगा? क्यों चाहिए बताओ तो सही। गाड़ी क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। सुविधाएं क्यों चाहिए? कि सुखी होने के लिए। आप जो भी आपने भावनाएं भाई है, उन सबको यदि एक शब्द में कहना हो तो क्या शब्द दिया जा सकता है? मेरी एक भावना है कि मैं सुखी हो जाऊं। बोलो, सारी चीजें हो गई पूरी। एक ही भावना होनी चाहिए ना, सुखी हो जाऊं। अब समस्या ये है कि हमने सुख के लिए न मालूम क्या क्या क्राइटेरिया बना रखे हैं। और ये जो दुख समूह को हरने वाले व्यक्ति हैं, यदि हम हमारे उल्टे चश्मे से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत दुखी है, इनके तो खाने की व्यवस्था नहीं है, इनके तो पैर में चप्पल नहीं है, इनके तो तन पर कपड़े नहीं है, इनके पास तो मोबाइल नहीं है, ये कैसे सुखी हो सकते हैं? इनके तो माथे पर छत नहीं है, ये कैसे सुखी हो सकते हैं? माने हमारी दृष्टि में वो सुखी नहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? और यहां ये कह रहे हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। क्या ऐसे ज्ञानी व्यक्ति साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं? जगत के दुखों और उनके समूह को हर लेने वाले हैं। कैसे हरेंगे ये तो बतलाओ मुझे। क्या कैसे हरेंगे? जो स्वयं दुखी हो वो दूसरे को सुखी कैसे कर सकता है? जो स्वयं परेशान हो वो दूसरे की परेशानियों को दूर कैसे कर सकता है? दूसरे की परेशानियों को तो वही दूर कर सकता है जो खुद परेशान नहीं हो। आप परेशान हैं क्या? क्या नहीं है? यदि आप परेशान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। क्या ये ऐसे साधु हमारे, अरे सच में साधुओं की जीवनचर्या, मुनिराजों की जीवनचर्या, मुनिराजों की लाइफ स्टाइल, मुनिराजों का रहन सहन, मुनिराजों की स्वाधीन वृत्ति, वे जगत के जीवों को वो मार्ग बतलाते हैं जो मार्ग उन्होंने स्वयं ने अपनाया है। जिस सुख के मार्ग पर वे चलते हैं उसी सुख के मार्ग को वे जगत के जीवों को बताते हैं। अब आपकी भावना क्या है? ओहो, जब हमने ऐसे मुनिराज को देखा, क्या दूसरे छंद में जब हमने ऐसे महामुनिराजों को देखा कि दुखों के समूह को हरने वाले कौन हैं, बताओ। आपको यदि ये लगता है कि मैं पेट के दर्द से परेशान हूं तो आपको डॉक्टर शरण दिखाई देता है। आपको यदि ये लगता है कि मैं कैंसर से परेशान हूं तो आपको कैंसर का डॉक्टर शरण दिखाई देता है। आपको यदि ये लगता है कि मेरी आंखें खराब है
तो आपको आंखों का डॉक्टर शरण दिखाई देता है। आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरे पास में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, वैभव नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो आपको वहां शरण दिखती है जो आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाता हो। यही है ना बात। दिल पर हाथ रख करके सोचना, मेरे कहे अनुसार मत मानना, अपने दिल में सोचना कि ये बात जचती है कि नहीं जचती है। जच रही है ना ये बात। आप यदि समझ लीजिए किसी केस में उलझ गए, तो आपको ये लगता है अब मेरे इस केस को कौन निपटा सकता है, ये सोचते हो आप। पुलिस केस में उलझ गए तो कौन निपटा सकता है, इनकम टैक्स में उलझ गए तो कौन निपटा सकता है, सेल टैक्स में उलझ गए तो कौन निपटा सकता है। ठीक है ना, आपके दुखों को निपटाने के लिए। अब कहीं और भी जो भी जिस भी तरह का केस हो आपके दिलो दिमाग में, आप जहां उलझ गए, आपको ऐसा लगता है कि इसका इलाज किसके पास में है। अब हम आपको बतला रहे हैं भाई साहब, हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले, कौन, जो दुख समूह को हरते हैं। बोलो अब क्या करना है। जिनके चरणों की शरण में जाने के बाद में फिर जीव दुखी नहीं होता है, जिनके चरणों की शरण में जाने के बाद में सारे दुख और संकट मिट जाते हैं, जिनके सानिध्य में बैठ करके परेशानियां मिट जाती हैं, जो दुख समूह को हरते हैं। अब बोलो अब आपकी क्या भावना होगी। नहीं मालूम आपको क्या भावना होगी। क्या मैं बताऊं क्या भावना होनी चाहिए। छंद नंबर 3, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरत रहे। अरे मुनिराज हो, धन्य रहे सदा सत्संग उन्हीं का। भावना देखो आप, क्योंकि मुझे पता लग गया है मेरे दुख का इलाज इनके पास में है। भाई साहब मैं तो ये तो, आप तो यहीं रुक जाओ। आप देखो कभी कभी क्या होता है, जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, किसी डॉक्टर को बुला करके लाए हम यहाँ, और डॉक्टर ने एकदम कोई हमारी नस दवाई और तबीयत ठीक। क्या अब वो डॉक्टर जाने लगे और वापस दर्द हो गया। क्या तो फिर आकर के उन्होंने क्या किया, वो हमारी नब्ज पकड़ ली और कहा कि बहुत आराम है, बहुत आराम है, ठीक है। अब जैसे ही वो जाने लगे अब फिर तकलीफ, तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब यहीं रुक जाओ ना, आप यहीं रुक जाओ। अब इस बात को उल्टा लगा लो, यहां तो डॉक्टर को रोकने की बात कह रहे हैं। अभी हम इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गए, तो जब तक ठीक नहीं होते हैं तब तक वहां से आते नहीं है। तो हमें पता लगा कि मेरे को जो मिथ्यात्व की बीमारी है, मुझे जो संसार की बीमारी है, मुझे जो जन्म जरा मरण का रोग लगा है, मुझे जो परेशानी है, मुझे जो तकलीफ है, मुझे जो टेंशन बहुत होती है, मुझे जो घबराहट बहुत होती है, इसका इलाज किसके पास में है। बोले मुनिराजों के पास में, साधुओं के पास में, वीतरागी संतों के पास में इसका इलाज है। तो क्या करें, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। और क्या यार, ये सुखी कैसे हैं, ये सुखी कैसे हैं महाराज, आनंदित क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये इतने मजे में कैसे रहते हैं। इनके पास तो आईफोन 11 12 कुछ भी नहीं है, ये कैसे सुखी हैं, और मेरे पास ये होते हुए भी मैं दुखी हूं। ये कैसे सुखी हैं, ये कैसे सुखी हैं। तो फिर समझ में आता है यार, इन जैसा सुख यदि चाहिए, इनका जैसा यदि मुझे सुखी होना है, तो फिर कह रहे हैं उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उनकी जैसी चर्या हो जाए। भाई साहब है क्या ऐसी भावना। कौन कौन है व्यक्ति ऐसा जो मुनिराजों जैसी चर्या बनाना चाहता है। कौन व्यक्ति है ऐसा जो मुनि बनना चाहता है। कौन व्यक्ति है ऐसा जो साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। वही बढ़ सकता है जिसे वे सुखी नजर आएंगे। सोचना जरा गंभीरता से, हमारे महामुनिराज सुखी हैं या दुखी हैं। मैं कभी कभी आश्चर्य होता है जब समाज में लोगों को देखता हूं और लोग इस तरह की बात कहते हैं, बेचारे मुनिराज कितनी तकलीफ। अरे बेचारे क्या बात कर रहा है, बेचारे हम हैं, बेचारे हम लोग हैं। ये बेचारा शब्द मुनिराज के लिए नहीं है, मुनिराज तो धन्य है, मुनिराज तो बड़ भागी हैं। क्या मुनि सकल व्रती बड़ भागी,
मुनिराज तो बड़े भाग्य वाले हैं, अभागे तो हम हैं। विषय कषाय और प्रपंचों में फंसे हुए लोग अभागे हैं और मुनिराज भाग्यशाली हैं। यहाँ तो भाग्यशाली मुनिराजों की चर्चा चल रही है। रहे सदा 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 सदा, ध्यान देना, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। क्या मतलब उन्हीं का ध्यान नित्य रहे? क्या बात कर रहे हो? अरे उनके ध्यान का मतलब ये है कि जब पैर में चप्पल टूट जावे तो ध्यान रखना कि मुनिराज तो बिना चप्पल के चल रहे हैं, मैं काहे से दुखी हो रहा हूं। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे कहकर के क्या कहना चाहते हैं, विचार तो कीजिए विजय जी। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे कहकर के क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आधे घंटे के लिए लाइट चले गई और बिना एसी बिना पंखे के मुझे बैठे रहना पड़ गया, इन्वर्टर बंद हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कैसे रहूं? ध्यान उन्हीं का। अरे मुनिराज कैसे रहते हैं? ध्यान उन्हीं का नित्य, सुखी होने का मार्ग बतला रहे हैं भाई साहब। भावना क्या चल रही है? भावना तो भाव इस तरह की, क्या हर परिस्थिति में सहज रहने की भावना तो भाव रहे सदा। यार सदा तो नहीं रह सकता, सदा रहने की भावना तो भाई है भाई साहब, भावना तो भाई है इस तरह की। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरत रहे। मन लगता है कि नहीं उनकी चर्या में, मुनिराजों की चर्या में, मुनिराजों की वैयावृत्ति में, मुनिराजों की साधना में, धार्मिक, क्या देख करके मन लगता है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? ये बात क्या कहना चाहते हैं यहाँ? अरे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, लाइनें पढ़ो तो ऐसा लगे हमारे को ये क्या कह दिया ये। नहीं सताऊं, अब उनकी चर्या, मुनिराजों की चर्या को बतला रहे हैं और अपनी भावना को बतला रहे हैं। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, मुनिराजों की चर्या कैसी होती है और अपनी भावना कैसी होनी चाहिए। सच में जुगल किशोर जी मुख्तार साहब, आपकी जैसी भावना है वैसी मेरी भावना बन जावे। जिसे मैं बचपन से आज तक मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना कह करके पुकार रहा था, मैं अपने दिल में झांक करके देखता हूं तो मुझे लगता है यार क्या ऐसी मेरी भावना है। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा है ऐसी भावना की। नहीं सताऊं, नहीं सताऊं, नहीं सताऊं किसको? किसी जीव को, किसी जीव को नहीं सताऊं। किसी जीव का मतलब समझते हैं? किसी जीव का मतलब क्या है? एक इंद्रिय जीव नहीं, दो इंद्रिय जीव नहीं, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव नहीं। नहीं सताऊं किसी जीव को। सोचना जरा, दिल पर हाथ रख करके देखना, बेडरूम में छिपकली आ गई तो या तो ये रहेगी कि मैं रहूंगी। तो सोचो जरा एक बार, क्या जब तक उसको निकाल नहीं देवे तब तक चैन नहीं पड़ता हमारे को। वो जीव नहीं है क्या? वो जीव नहीं है क्या? आप ये कह रहे हैं कि ये तो मेरा घर है और वो ये कह रही है कि इस एसी के पीछे तो मेरा घर है। वो छिपकली ये कह रही है कि इस फोटो के पीछे तो मेरा घर है। भावना तो आप ये भा रहे हो नहीं सताऊं किसी जीव को, और कर क्या रहे हो ये तो बताओ। झूठ बोल रहे हो आप मेरी भावना के नाम पर, रोजाना मेरी भावना के नाम पर झूठी तो बोल रहे हैं हम। कर क्या रहे हैं? क्या है ऐसी भावना? किसी जीव को तकलीफ नहीं हो, प्राणी मात्र को पीड़ा नहीं हो। बोलो, कॉकरोच हैं, चींटी हैं, मच्छर हैं। एक मच्छर क्या बेडरूम में आ गया, सारे चारों लोग घर के मिलकर के उस मच्छर को निकाल देने के लिए ऐसे पीछे पड़ गए जैसे तो कोई समझ लो आतंकवादियों को निकालने के लिए पुलिस पीछे पड़ी हो। क्या क्या हालत है, माने जैसे कौन कौन आतंकवादी घुस गया हमारे घर में, ऐसी हालत होती है। इधर से उधर से ऐसे पकड़ता है, ऐसे भागता है, ऐसे ऐसे दौड़ता है इधर से उधर। क्या क्या दिख रहा है भाई साहब? सता नहीं रहे हो आप उसको, सता नहीं रहे हो। नहीं सताऊं की बात चल रही है बेटा, सताना नहीं है, पीड़ित नहीं हो जाए। क्या मजाल जो मेरी वजह से एक चींटी भी तकलीफ पाए, क्या मजाल जो मेरी वजह से एक मच्छर को भी तकलीफ होवे। भावनात्मक लेवल पर बात चल रही है। नहीं सताऊं किसी जीव, किसी जीव को, किसी जीव को। क्या कह रहे हो साहब?
नहीं सताऊं किसी जीव को। अभी जीव कहने पर हमारे को कीड़े मकोड़े ही दिख रहे हैं, वो भी कहां दिखते हैं। जीव कहने पर कीड़े मकोड़े ही दिखाई देते हैं, जीव कहने पर बच्चे नहीं दिखते क्या? ये भी तो जीव है। तो बोलो लगता नहीं है क्या ऐसा कि नहीं सताऊं किसी जीव को, तो बच्चों को सताएं नहीं, बच्चों को पीड़ित नहीं करें, बच्चों को परेशान नहीं करें। क्यों? बच्चे ही जीव हैं क्या? माता पिता जीव नहीं है क्या? भाई बहन जीव नहीं है क्या? अपने स्पाउस वो जीव नहीं है क्या? बोलो, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। नहीं सताऊं किसी जीव को, जब ये भावना भा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका जीवन कैसा होगा, उसकी चर्या कैसी होगी, उसका आचरण कैसा होगा, उसका चिंतन कैसा होगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा जो निरंतर ये भावना भाता है, नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं सताऊं किसी जीव को। क्या 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 करें? बोलो, सामने से पूछ रहे हैं आपके यहाँ मच्छर आते हैं तो क्या करते हैं? ये मच्छर आते हैं तो आ जाते हैं, हम क्या करेंगे बताओ? मच्छर करेंगे फिर तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्या काटेंगे तो काट लेंगे, जाएंगे तो चले जाएंगे, रहेंगे तो रह लेंगे। 6 महीने की उत्कृष्ट आयु होती है मच्छरों की, इससे ज़्यादा होती नहीं है। क्या करते हैं बेचारे? अपनी जगह चले जाते हैं। ज़्यादा तकलीफ देते हो तो मच्छरदानी लगा लो। और करोगे क्या ये बताओ तो? अरे नहीं नहीं पंडित जी, आपको पता नहीं है, आजकल के मच्छर बहुत होशियार हो गए हैं। मच्छरदानी में हम जाएं उसके पहले मच्छर मच्छरदानी में चला जाता है। ये मच्छर बहुत होशियार हो गए हैं आजकल के। तो भैया कोई बात नहीं, ये तो और अच्छा है, जब मच्छर मच्छरदानी में चले जाएं तो आप बाहर सो लिया करो। भाई जब आप कह रहे हो कि मच्छर अंदर चले जाते हैं तो आप बाहर सो लो। भैया क्या बताऊं मैं, इलाज क्या है? सबसे सेफ है मच्छरदानी का प्रयोग, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है। लगा दो आप वो ऑल आउट और गुड नाइट और न मालूम क्या। नहीं नहीं पंडित जी, मच्छर मरते नहीं। अरे मरते नहीं है, मैं कह रहा हूं ना आपको, मरते नहीं है। 4 मंजिल ऊपर से कॉकरोच को नीचे फेंकता है और एकदम हमने देख लिया कि कर क्या रहे हो, तो हमें बुला दो पंडित जी जरा जरा, देखो 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 दौड़ करके जा रहा है, मरा नहीं है, मरा नहीं है, देखो वो पलट गया था, वो सीधा होकर देखो दौड़ गया, जिंदा है जिंदा है जिंदा है। मैंने कहा तुम्हारे छोरे को उठा करके पटकू नीचे। नहीं मरेगा नहीं, ध्यान रखना, हाथ पांव टूटेंगे बस। बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, है उठा करके पटक रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं नहीं नहीं मरा नहीं है। अरे मरा तो नहीं है, क्या वो पीड़ित नहीं हुआ है क्या? आप भावना क्या भा रहे हो भाई साहब? नहीं सताऊं किसी जीव को। किसी जीव का मतलब क्या क्या है? पंचेंद्रिय जीवों की चर्चा चल रही है, पंचेंद्रिय जीव भी तो है। नहीं सताऊं सर्वेंट को, नहीं सताऊं ड्राइवर को, नहीं सताऊं काम करने वालों को, नहीं सताऊं कर्मचारियों को, नहीं सताऊं सब्जी वालों को, नहीं सताऊं रिक्शे वालों को, नहीं सताऊं किसी जीव को। बस में सफर कर रहा हूं चाहे ट्रेन में सफर कर रहा हूं, नहीं सताऊं किसी जीव को। नहीं, जीव जीव माने क्या है? लगाओ तो सही। मैं तो यदि ज्यादा लंबी व्याख्याएं अभी इसकी करने लगूं तो मैं ये कह सकता हूं भाई साहब, एक इंद्रिय जीव को सताने से ज्यादा पाप लगता है 2 इंद्रिय जीव को सताने में। 2 इंद्रिय जीव को सताने से ज्यादा पाप लगता है 3 इंद्रिय जीव को सताने में। 3 इंद्रिय जीव को सताने से ज्यादा पाप लगता है 4 इंद्रिय जीव को सताने में। 4 इंद्रिय को सताने से ज्यादा पाप लगता है असैनी पंचेंद्रिय को, और उससे ज्यादा पाप लगता है सैनी पंचेंद्रिय जीव को सताने में। और सैनी पंचेंद्रियों में तिर्यंचों को सताने से ज्यादा पाप लगता है मनुष्यों को सताने में। और मनुष्यों को सताने में भी ज्यों ज्यों निकट आते जाते हैं त्यों त्यों उन्हें सताने में पाप ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें तीव्र कषाय ज्यादा होती है। बिना तीव्र कषाय के बात नहीं होती है ज्यादा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बतलाया था जिग्नेश भाई, आई थी चर्चा बहुत विस्तार से। बोलो, मेरा कहने का मतलब यह है हम किसे सता रहे हैं देखो तो सही। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार रोजाना टेंशन में, एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे की बुराई करने में, झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, भाई भाई से नहीं बोल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोल रहा है। और भावना क्या बोल रहे हैं रोजाना मंदिर में बैठ करके? नहीं सताऊं। अरे धन्य हुए यार तुम, नहीं सताऊं हैं, झूम झूम के तालियां बजा बजा करके, झांझ मंजीरे बजा बजा करके वो गा रहा है, भक्ति में गा रहा है, पाठ में गा रहा है, नहीं सताऊं किसी जीव को। बूढ़े अम्मा जी मर गए, दादाजी मर गए,
और मरने के बाद में पाठ रखा है 10 दिन तक रोजाना। समाज के लोग आ रहे हैं रोजाना मेरी भावना बोल रहा है नहीं सताऊं, और मरते मरते उनको सताते सताते मर गए बेचारे। वो मरते ही नहीं, क्या काल आ गया उनका। बोल क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, विचार तो करो भैया। स्वयं को टटोलने की चर्चा चल रही है यहाँ तो। नहीं सताऊं किसी जीव को, और थोड़ी गहरी बात कह दूं, और थोड़ी सी एक स्टेप आगे चल करके बात कह दूं, मैं जीव हूं या नहीं, मैं खुद जीव हूं या नहीं। जब नहीं सताऊं किसी जीव को ये चर्चा चलती है तो हमेशा हमारा ध्यान दूसरे जीवों को नहीं सताने की तरफ तो जाता है, लेकिन मैं स्वयं पीड़ित नहीं हूं क्या, इसकी तरफ भी ध्यान जाता है क्या? बोलो, जाता है ऐसा ध्यान? गायों को बचाओ, बूचड़ खाने बंद करो, कत्ल खाने बंद करो, इनका नहीं होना चाहिए, इनके साथ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं महावीर जयंती के दिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, इन जीवों को बचाओ। अरे दूसरों को तो बचाने की बात कर रहा है, गाय भैंस भेड़ बकरियों को तो बचाने की बात कर रहा है, लेकिन मर करके भेड़ बकरी नहीं हो जाए इसका भी कोई उपाय करता है क्या? बोलो, बोलिए अंकल क्या कहना है? ये उपाय तो सब कर रहे हो, अरे गाय को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गाय को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन मैं मर करके गाय नहीं हो जाऊं इसका भी विचार है क्या? क्या होगा यदि मैं मर करके गाय हो गया, मैं मर करके तिरंज हो गया, मैं मर करके पशु हो गया, मैं मर करके यदि हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली हो गया तो क्या होगा? क्या उसके प्रति करुणा का भाव नहीं आना चाहिए? और वो करुणा का भाव क्या है? अपने आप को जीव देखना। जो अपने आप को जीव देखते हैं उन्हें जगत के जीव जीव नजर आते हैं। जो अपने आप को परमात्मा देखते हैं उन्हें जगत के जीव परमात्मा नजर आते हैं। जो अपने आप को आत्मा देखते हैं उन्हें जगत के जीव भी आत्मा नजर आते हैं। भाई साहब देखो तो सही अपने आप को। आप यदि अपने आप को देखेंगे तो आपको दुनिया के जीव भी जीव नजर आएंगे। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होगा। क्या गजब, एक एक शब्द इतना मार्मिक है। बोल रहे हैं रोजाना मेरी भावना, याद है लाखों लोगों को, याद है आज हिंदुस्तान में लाखों लोगों को याद है, विदेशों में भी बोलते हैं, बच्चे बच्चे बोलते हैं याद है मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना। लेकिन सच में मैं कहता हूं ये भावना मेरी बन जाए भाई साहब। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं। क्या क्या बोल रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे हो कहीं? क्या झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या कर रहे हो भाई साहब? नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। झूठ कभी नहीं कहा करूं। जानते हैं सच और झूठ का ठिकाना नहीं है। रोज देखता हूं मैं, रोज देखता हूं पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को देखता हूं मैं, जो जो जहां जहां जाता हूं ना, जगह जगह सब जगह पर, क्योंकि जहां जाता हूं उनके साथ में रहता हूं। कभी मंदिर ले जाते हैं, कभी मंदिर से छोड़ने के लिए लाते हैं, कभी घर ले जाते हैं, और फोन पर नहीं अभी तो मैं बाहर हूं, सिटी में नहीं हूं, मेरे सामने मेरे बगल में बैठे हैं, क्या अभी अभी तुम्हें। मेरे को ऐसा लगता है यार क्या जरूरत है तुम्हारे को, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो? कितने लोग, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके देखना, मोबाइल पर बात करते समय आप खड़े हैं जोरी बाजार में और आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो पदमपुरा हूं। आप खड़े हैं सांगानेर में और बोलते हैं मैं तो आमेर में हूं। आप हैं सिटी में और बोलते हैं मैं तो जोधपुर आया हुआ हूं, नहीं नहीं मैं तो सिटी से बाहर हूं, मैं तो यहां आया हूं। अरे भाई कौन पूछ रहा है तुम्हारे से तुम कहां आए हुए हो? झूठ कभी नहीं, कभी नहीं। भावना है। कैसे बनेंगे भाई साहब भगवान, कैसे बनेंगे? ये कर्म सब देख रहे हैं भाई साहब, कर्म सब देख रहे हैं, ध्यान देना। माने हर हर कर्म देख रहे हैं। कर्मों की निगाह हमारे ऊपर है और हमारे परिणामों की निगाह हमारे अंदर नहीं है। हमें पता नहीं है, हमें अपने परिणामों की खबर नहीं है, हमें अपने परिणामों की संभाल नहीं है, हमें अपने भावों का विचार नहीं है। ये भावना की बात चल रही है। नहीं सताऊं, क्या कह रहे हैं? किसको? जीव। अहिंसा की बात कह दी ना यहां। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। 5 पाप से रहित होते हैं। रहे सदा सत्संग, जो ऊपर कही थी हमने बात,
उन्हीं जैसी चर्या में चित्त, 5 पाप से बचने की भावना तो भाओ, तब जाकर के उन जैसी चर्या बन पाएगी भाई साहब। मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धनी है, मुनिराज सत्य महाव्रत के धनी है, मुनिराज झूठ नहीं बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते, मुनिराज सत्य वचन के धारी है, मुनिराज सत्य वचन बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। भावना तो भाव उन जैसा। नहीं नहीं बन जाऊंगा, मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी अहिंसा का पालन करूंगा। ऐसे होगा पालन? खान पान का ठिकाना नहीं है, चलने फिरने का ठिकाना नहीं है, बोलने का ठिकाना नहीं है, सच झूठ की खबर नहीं है। अरे ऐसे ये मोबाइल पर जिस जो मैंने बात कही है ना अभी आप लोगों से, इस मोबाइल वाले झूठ को तो झूठ मानते ही नहीं है। ये झूठ थोड़ी है, ये तो फीलिंग में ही नहीं आता है कि मैंने झूठ बोला है। बाकी जो दिन भर झूठ सांच बेईमानी जो चलती रहती है वो तो अलग मैटर है। ये मोबाइल वाला झूठ तो हमें झूठ लगता ही नहीं है, उसे तो ये मान करके चलता है, उसको थोड़ी ना पता लग रहा है कुछ भी। दुकान पर बैठ करके व्यापारी जब बात करता है ग्राहकों से तो कितना स्पष्ट सफेद झूठ बोलता है। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, आपसे कोई ज्यादा थोड़ी ना, ये तो खरीद इतने में ही खरीदा है, ये तो लागत है, लागत है भाई साहब, लागत है। क्या नरेंद्र जी साहब, लागत है। लागत का मतलब क्या होता है, उसकी लागत में क्या क्या चीजें शामिल है। और यदि कहीं से कुछ बात निकल जाए, मान लो कि आप तो लागत कह रहे थे कि नहीं नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी की लागत, मेंटेनेंस की लागत, अब करें क्या छिपाने के लिए, बोलो क्या 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 जरूरत है यार। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप जिस लागत में आया है उसी लागत में दो, कौन व्यक्ति कह रहा है। लेकिन बस आदत है हमारी, हम आदत से लाचार हैं। यहाँ तो भावना, भावना तो बनाओ, सत्य बोलेंगे, भावना तो बनाओ, झूठ नहीं बोलेंगे, भाव तो भाव इस तरह के। असत्य वचन हमारी जबान से नहीं निकलेंगे, क्यों बोले हम असत्य। और सत्य और असत्य की बात तो बात की है, पहले ये समझ लेना क्या कि बोल भी सकता है कि नहीं बोल सकता है। तत्वार सूत्र 7वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया और वहां उन्होंने अनुवीची भाषणम को असत्य कहकर के पुकारा, जनवाणी के विरुद्ध वचनों को असत्य कहकर के पुकारा। मैं कमा सकता हूं ये असत्य है, मैंने मकान बनाया ये असत्य है, कौन कहेगा इन बातों को असत्य। बोले ये सच नहीं है, जनवाणी के विरुद्ध बात कर रहे हो आप। पैसा पुण्य से आता है, तुम कहते हो मेरे कमाने से आया है, ये सत्य नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी मैंने, अभी ये उस लेवल की बात नहीं समझने, या तो बहुत स्थूल बात कर रहे हैं, मोटा मोटा तो छूटे, कम से कम जीवन बदले, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। मेरी भावना सच में, ये क्या सोच करके लिखी होगी उन्होंने, जिन्होंने लिखी होगी उन्होंने भावना भाई होगी। बहुत आदर्श व्यक्तित्व थे जुगल किशोर जी मुख्तार साहब, जिनके द्वारा लिखी गई ये भावना है, इसलिए ये भावना उनकी भावना है। लेकिन हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, होवे मेरी ऐसी भावना जैसी तुम भाई है। क्या हे पंडित जी साहब, जैसी आपने भावना भाई थी, ये भावना मेरी भावना बन जाए, जैसा जीवन आपका था वैसा जीवन मेरा बन जावे। नहीं सताऊं, देखना एक एक पाप की चर्चा कर रहे हैं, 5 पापों की चर्चा 2 लाइन में कर दी है। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं। 2 बातें हो गई, पर धन और पर वनिता, स्त्री, पर धन और पर स्त्री। तो पर धन पर लुभा रहा है, ये चोरी। देखो समझना, एक सेकंड, चोर नहीं कह रहे, लुभाने की बात कह रहे हैं। भावना तो ये कि लोभ क्यों आया देख करके, आपके हाथ में मोबाइल देख करके मेरे मन में ऐसा क्यों आया कि मेरे पास भी ऐसा हो, इस भावना को चोरी कह रहे हैं भाई साहब। यहां तो लुभाने की बात कह रहे हैं, कुछ करने की थोड़ी ना कह रहे हैं। यहां तो हिंसा करना और नहीं करना तुम्हारे हाथ की बात भी नहीं है। ये जो बात कही है ना, नहीं सताऊं किसी जीव को, तुम सता भी नहीं सकते हो, उसके असाता का उदय नहीं है, तुम क्या सताओगे। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो दूसरे को सताने के लिए, तुम सता नहीं पाओगे उसे। माने कौरवों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया पांडवों को मारने के लिए, क्या अनेक प्रकार की योजनाएं बना ली, अब मर जाएं, अब मर जाएं, वनवास दे दिया, अज्ञातवास दे दिया, लाक्षागृह में जला दिया और न मालूम क्या क्या जलाने के षड्यंत्र रच दिए, मर जाएं, युद्ध के लिए आमंत्रित कर दिया पूरी सेना सहित, और 5 लोग सामने खड़े हुए हैं,
चंद लोगों को इकट्ठा करके लड़ दो हमारे साथ में, मार देंगे तुम्हारे को जान से, लेकिन मर गए मारने वाले सबके सब खुद ही निपट गए। हम तो बात ये कर रहे हैं आपसे, आपके मारने से कोई मरता नहीं है, आपके बचाने से कोई बचता नहीं है। इसलिए सवाल बचाने और मारने का नहीं है। नहीं सताऊं, मेरी ये भावना है, मेरी ये भावना है कि मैं किसी को सताऊं नहीं, मेरी ये भावना है कि किसी व्यक्ति को पीड़ा नहीं हो मेरी वजह से। अरे यार मेरी वजह से कभी अनजाने में भी हो जाती है भावना, ये भाग रहा हूं नहीं यार, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तकलीफ पालूंगा लेकिन मेरी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोलो कैसी बात कह रहे हैं? भावों की चर्चा चल रही है भाई साहब यहाँ तो। ये जैन दर्शन है। मदर टेरेसा जैसी जब अपना देश छोड़ करके यहाँ आ सकती हैं गरीबों की सहायता करने के लिए और दिन रात सेवा में लग सकती हैं, तो जैन दर्शन की सेवा भावना तो कितनी उत्कृष्ट होगी। ये किस लेवल पर बात करते हैं? झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन अट्रैक्ट नहीं करता मुझे, पर वनिता आकर्षित नहीं करती मुझे, पर धन वनिता पर न लुभाऊं। लोभ नहीं है, मन में आकर्षण का भाव नहीं है, चित्त में ऐसा परिणाम नहीं है। इसे चोरी कह करके पुकारा है। प्यार सो पराई सोंझ गही बे की चाह चोरी, बनारसी दालजी नाटक सवेदार में कह रहे हैं ऐसा। आपके मन में जो दूसरी वस्तु को देख करके ग्रहण करने की चाह है, वो चाह चोरी है। क्योंकि मौका नहीं मिला तो चुरा तो नहीं पाएगा। मौका थोड़ी ना मिलता है हर व्यक्ति को चोरी करने का। तो क्या चोर नहीं है क्या? चोर कौन भाई साहब? जगत में एक कहावत इस प्रकार की भी चलती है, चोर कौन 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 नरेंद्र जी साहब? जो पकड़ा जाए वो। सही बात है। क्या नहीं पकड़ा जाए तो साहूकार है, क्या नहीं पकड़ा जाए तो ईमानदार है, नहीं पकड़ा जाए तो सच्चा व्यक्ति है, और पकड़ा जाए तो है बेईमान। चेहरे पर कालिक तो तब पुतती है जब पकड़ा जाए, और नहीं पकड़ा जाए तो वो तो ईमानदारी है ना। दुनिया की निगाह में भले ही ईमानदार हो, आप अपने दिल में झांक करके देखिए। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। ये जो लोभ है पर धन के प्रति, संयोगों के प्रति, वैभव के प्रति, सुविधाओं के प्रति, साधनों के प्रति, ये कह रहे हैं संतोष अमृत पिया करूं। क्या संतोष रूपी अमृत? यह अमृत है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप? आप क्या करते हैं भाई साहब? बोलो बोलो राहुल जी। कभी ऐसा हो जाए कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप क्या पीते हैं? क्या यार आप यार ये भी नहीं पीते, ये भी नहीं पीते, आप क्या पीते हैं? बोले हम तो अमृत पी। क्या बात करते हो यार, अमृत पीते हो आप? अमृत कहाँ से आएगा यहाँ इस युग में, इस कली युग में, इस पंचम काल में अमृत कहाँ से आएगा? आप गन्ने का जूस नहीं पीते हो, आप मैंगो जूस नहीं पीते हो, आप ऑरेंज जूस नहीं पीते हो, क्या करते हो यार? आप पीते क्या हो? बोले अमृत पीते हैं। तो एकदम तो सामने वाले व्यक्ति को झटका लगेगा कि क्या क्या कह रहे हो, अमृत पीते हो? हाँ अमृत पीते हैं हम। कौन सा अमृत पीते हो? कि संतोष रूपी अमृत को पीते हैं। संतोष अमृत पिया करूं। भावना भरे इस तरह की, अरे संतोष जिसके पास में है दुनिया की कोई ताकत उसे दुखी नहीं कर सकती। दुखी करके बताएं कोई व्यक्ति? जिसके पास में संतोष है, जिसके पास में शांति है, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। सम्राट भी हो जावे, 6 खंड की विभूति का स्वामी भी हो जावे, और अंदर में यदि चाह बनी हुई है तो भिखारी है। चाह है ना, मुझे चाहिए, चाहिए ये रोग है, चाहिए ये बीमारी है, चाहिए ये पीड़ित कर देने वाली बात है भाई साहब। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? संतोषामृत पिया करूं। अमृत पिया करो भाई साहब, अमृत। क्या? लेकिन अमृत पीने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, अमृत पीने के लिए आपको हाजमा बढ़ाना पड़ेगा, अमृत पीने के लिए अमृत क्या है उसे समझना पड़ेगा। अमृत को अमृत तो समझे, नहीं तो संतोष के बारे में, जो संतोष से जीते हैं ना, उन लोगों के बारे में लोग ये कहते हैं, अरे यार क्या बात करते हैं, अरे यार इनकी तो सोच ही बहुत, ये क्या क्या कहते हैं उसको, क्या कैसी सोच है, ये बहुत नैरो माइंडेड है, इनकी सोच बहुत खराब, अरे यार बस यार
ये अटक जाती है, इनकी तो सुई यहाँ जाकर के अटक जाती है, इनके तो कुछ नहीं है, इनकी तो अरे भाई संतोष से रहो, शांति से रहो। क्या संतोष वो धन है, संतोष वो अमृत है, जिसके पास में होता है वही जानता है। जो इसको पीता है इसका आनंद की अनुभूति उसे ही होती है। ये मुनिराज क्यों सुखी दिखाई दे रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि क्यों सुखी दिखाई दे रहे हैं, ये आनंद में क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये पंचम गुणस्थानवर्ती क्यों सुखी हैं, ये अनंत सुखी कैसे हो गए हैं हमारे भगवान? विचार कीजिए एक बार गंभीरता से। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता? बस विचार कर लो, विचार करो। अच्छी गाड़ी मुझको सुखी बना सकती है क्या? अच्छा बंगला मुझको सुखी बना सकता है क्या? ज्यादा सुविधाएं हमको सुखी बना सकती है क्या? और कितनी भी सुविधाएं इकट्ठी कर लो, मुझे एक बात बतला दो, चक्रवर्तियों से ज्यादा सुविधाएं हो सकती है क्या? और यदि नहीं हो सकती है तो ऐसे सम्राट भी तो छोड़ करके चले गए। हमारे 24 तीर्थंकर, कली तो कई थी, शायद क्षत्रिय थे सबके सब, राजघराने से थे, राजा थे, 6 खंड की विभूति के स्वामी थे, शांतिनाथ स्वामी, कुंथुनाथ स्वामी, हरनाथ स्वामी, 3 पद के धारी थे। तीर्थंकर तो बाद में हुए, उससे पहले तो कामदेव थे, चक्रवर्ती थे, छोड़ करके चले गए। नहीं दिखा उनको, सुख नहीं दिखा। संतोषामृत पिया करूं, वो सुखी है भाई साहब, वो सुखी है। कोई एक प्रसंग ऐसा बहुत पुराना कहीं गौतम बुद्ध के साथ में घटी है, कौन सी ऐसी घटना थी कि वो बच्चे को जिंदा करने की बात थी और जाओ उनके घर में जाकर के मांग करके ले आ, ऐसा कुछ प्रसंग था ना एक, वो कुछ अनाज ले आ, अनाज दे करके आ जा, जिसके घर में कोई मरा नहीं हो। एक तो ऐसी घटना है, और एक दूसरी इस तरह की घटना है कि उससे कहा कि जाओ वहां जो एक बाबा जी हैं, साधु महात्मा जी, आधा किलो आटा, गेहूं का आटा उनको दे आओ, बस फिर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। अब वो आधा किलो आटा देने के लिए गए वहां, तो बोले कि मेरा तो भोजन हो गया, मेरे को तो नहीं चाहिए। कि महाराज शाम के लिए रख लो, कि शाम की तो है मेरे पास में व्यवस्था, तो महाराज कल के लिए रख लो। कोई साधु महात्मा कुटिया में रहते थे, बोले कल के लिए रख लो, तो बोले कल किसने देखा? लेने को तैयार नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो व्यक्ति उसे लेने के लिए तैयार नहीं है, जो व्यक्ति इतना संतुष्ट है, उस व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है? क्या बोलो? ये पूछ रहे हैं चक्रवर्ती के एसी होते हैं क्या? भाई साहब क्या बताएं आपको, चक्रवर्ती के एसी होते हैं क्या? चक्रवर्ती के घरों के एसी की क्या बात करोगे आप? आपके घर में एसी क्या है? डब्बे हैं क्या? 2-2, 5-5 लाख के भी यदि तुम ला करके लगा लो, जो भी तुम लगाना चाहो, ये डब्बे हैं, कुछ दम नहीं है इनमें। चक्रवर्ती के ऐसे एसी होते हैं, चक्रवर्ती के पुण्य की कल्पना नहीं कर सकते आप सपने में भी। ऐसा होता है चक्रवर्ती का वैभव। चक्रवर्ती संतुष्ट हैं, वो सुख पावे संतोषी प्राणी। ये कह रहे हैं यहां पर, जरा देखो, संतोष अमृत पिया करूं, संतोष रूपी अमृत का मैं पान कर लिया करूं, ये भावना है मेरी। हो गई 4 लाइनें अपनी, 5 पाप हो गए ना यहाँ। संतोष अमृत के अंदर परिग्रह के त्याग की भावना हो गई, परिग्रह नहीं जोड़ने की भावना हो गई, पर वनिता में न लुभाऊं ब्रह्मचर्य की भावना हो गई, पर धन को न हरने की भावना, चौर्य की भावना हो गई, और झूठ कभी नहीं कहा करूं और नहीं सताऊं किसी जीव को। इनमें ये चर्चाएं सहजी आ गई, हिंसा भी नहीं और झूठ भी नहीं। कुल मिलाकर के बात ये है, भावना तो मेरी ऐसी है कि हिंसा नहीं हो, झूठ नहीं हो, चोरी नहीं हो, कुशील नहीं हो, और परिग्रह भी मेरे जीवन में नहीं हो। बात यही खत्म नहीं होती है, भावना थोड़ी ना खत्म हो गई है। पूरी भावना को पढ़ो, और पूरी भावना को पढ़ते पढ़ते यदि जीवन में उतारें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका जीवन परिवर्तित हुए बिना नहीं रहे। यदि ये बातें जीवन में उतर जाए, जीवन स्वर्ग बने बिना नहीं रहे। जो व्यक्ति अपनाएगा उस व्यक्ति का जीवन स्वर्ग हो जाएगा, जो परिवार अपनाएगा उस परिवार का जीवन स्वर्ग हो जाएगा, जो समाज अपनाएगा तो समाज में स्वर्ग जैसा वातावरण होगा। और पूरा देश यदि इस मेरी भावना को मेरी समझ लेगा, तो देश, ये धरती, ये स्वर्ग बन जाएगी। हम सब इन भावनाओं को अपनी भावना बनाते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।
कल ठीक 8 बजे इसके आगे वाले छंद से हम चर्चा करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।